जी राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो कपड़े उसको छत पे डाल आई हूँ, तो मशीन भी धुल के रख दी हूँ इसको ढक के। और अभी चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और खाना में बनाऊंगी, देखती हूँ। ये बोल के गए थे कि गाठ गोभी जो है उसकी भुजिया बनाना। गाठ गोभी, बंद गोभी, जो भी इसको बोलते हो, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो जरूर बताइएगा। ये देखिए, तो इसकी बनाऊंगी भुजिया और बनाऊंगी थोड़ी सी दाल। और भुजिया के साथ में एक चाहे दाल बनाओ चाहे जूस वाली सब्जी बनाओ। और खाली भुजिया दोपहर में नहीं खाया जाता है, चावल भी बनाऊंगी। और यहाँ पे प्रीति पूरी चाय नहीं पी क्या? तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय बची हुई है और मैं बनाई थी गुड़ की चाय। और थोड़ी सी अभी बची है तो इसको गर्म करके मैं अभी पी लूंगी। और क्या बनाए थे तुम लोग से? तो चाय बहुत पहले की बनी हुई थी गुड़ वाली। तो गुड़ वाली जब चाय बनाते हैं ना तो दूध नहीं डालते हैं साथ में। अगर दूध डाल देंगे साथ में ना, दोनों गर्म रहेगा तो चाय फट जाती है। और मैं इस चाय की सीक्रेट बताऊँ ना, तो मेरे घर में शक्कर ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं गुड़ की चाय बनाती हूँ 3-4 दिन से। और इनको टाइम नहीं मिल रहा था और ये बीच में बाहर भी चले गए थे। और जब आए ना तो 48 घंटे की जर्नी बस से हो गई। तो और बस की जर्नी आप लोग समझ सकते हैं। तो इनको मैं आने के बाद भी नहीं भेजी, मैं बोली रहने दो, काम तो चल रहा है। और फिर प्लस ड्यूटी भी करनी रहती है, तो इसलिए और ज़्यादा नहीं भेजते हैं। और इनकी अभी पिछली बार तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए और मैं नहीं भेजती हूँ कि थोड़ा आराम कर लें। खाने को क्या है, जो चीज़ नहीं है उसके बदले दूसरा कुछ चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं गैस को क्लीन कर लूँगी, जो गैस चूल्हा है इसे क्लीन कर लूँगी। और फिर उसके बाद स्लैब वगैरह साफ़ करके फिर बनाऊंगी। बच्चों ने बनाया था नाश्ता, कुछ बनाया था कढ़ाई में, तो और निकालते हैं बच्चे ना, तो स्लैब वगैरह पे चावल या कुछ भी जो भी बनाते हैं गिरा लेते हैं। उतने अच्छे से निकालते नहीं हैं हम मम्मियों की तरह। ये नहीं रहता कि आराम से निकालें और गिरने न पाए, गंदा ना हो। तो अपन लोग काम करते हैं तो गंदा नहीं होता, लेकिन जब बच्चे कुछ करते हैं ना तो पूरा किचन एकदम ख़राब करके रख देते हैं, गंदा कर देते हैं, उसको बिना क्लीन किए। और मेरा मन नहीं मानता है कि मैं किचन में काम कर पाऊँ। तो जब किचन साफ़ सुथरा रहता है तो तभी देखिए खाना पीना बनाने का मन लगता है। नहीं तो फिर इधर उधर गंदा दिखता है तो मुझे तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। एक तरफ रख दी हूँ दूध, और यहाँ पे मिर्ची वगैरह काट लूँगी, प्याज काट लूँगी। और दूध गर्म होने के लिए हम तभी रखते हैं जब किचन में रहते हैं। अगर हम दूध रख के बाहर चले गए, किचन से बाहर चले गए और कुछ काम करने लगे चाहे बैठ गए, तो फिर तो भूल जाता है। तो मेरे साथ 1-2 बार ऐसे हुआ, तो मैं तो कान पकड़ ली कि ना बाबा, मैं जब किचन में रहूँगी तभी दूध गर्म करूँगी। और उससे भी ये भी रहता है कि दूध ज़्यादा रहे तब तो ठीक है, अगर कम दूध रहता है ना तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब मैं किचन में काम करती रहती हूँ और बर्तन भी धुलती रहती हूँ ना, तो भी रख देती हूँ। नहीं देख पाती हूँ तो बहुत करेगा, निकल जाएगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, लेकिन जब निकलेगा तो आवाज़ आती है, तो फिर देख लेते हैं, तो बंद कर देते हैं। और जब किचन में रहेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, वो तो निकलेगा भी और फिर पूरा जल भी जाता है। तो इसलिए मैं जो है ना तभी दूध रखती हूँ जब मैं किचन में रहती हूँ। तो यहाँ पे चावल भी रख दी थी, सब्जी भी रख दी। और मैं आप लोग के साथ में सब्जी की रेसिपी नहीं शेयर की। और जो हम डेली ब्लॉग बनाते हैं, डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डेली हम जो बनाए वो आप लोग के साथ में शेयर करें।
जो अगर नया चीज़ रहता है तभी शेयर करती हूँ। जैसे नॉर्मल जो खाना बनता है तो अपना ब्लॉग ही बनाती हूँ, समझिए, शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन निकले हुए थे उसको भी क्लीन कर लूँगी। बर्तन तो निकलते रहते हैं जब हम किचन में रहते हैं, खाना बनाते हैं, जो चाय का निकला और बच्चे नाश्ता किए तो बर्तन तो हो ही जाता है। दिन भर में तो कितनी बार साफ़ होता, किचन किचन भी कितनी बार साफ़ होती है। तो उसी तरह बर्तन भी कई बार साफ़ हो जाता है। और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे दूध का, जो कल का दूध है उसका भगोना खाली हुआ, वो भी निकल आया, चायदानी हुई, तो छोटे बड़े बर्तन हो जाते हैं। तो उसको मैं धुल के हटाते रहती हूँ। अगर नहीं धुलेंगे ना तो फिर ज़्यादा भी हो जाएगा और सिंक में फिर जगह भी नहीं रहती है। और सिंक भी छोटे ही है, बहुत छोटी तो नहीं है, बीच की ही है, लेकिन फिर भी बर्तन इतने निकलते हैं छोटे बड़े कि सिंक एकदम भर जाती है। और आप लोग को पता ही है, जो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो सरकारी क्वार्टर का किचन किस तरह से रहता है। कहीं कहीं का अच्छा मिल जाता है और कहीं कहीं का तो बहुत ख़राब भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जब आई थी ना, जो पहले वाले रूम में रहती थी, जो हम लोग को मिला था, तो फिर उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने फिर बोल के फिर दूसरा लिया। और मेरे पति देव तो बोलते भी नहीं है, वो तो जैसे रहेगा वैसे ही रह लेंगे, लेकिन अपन लेडीज लोग नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी दिखा रही थी और सब्जी खाली करके रख दी थी भगोने में, और बड़े वाले कुकर में बनाए थे। तो कुकर जब बर्तन धुल रही थी तो उसके बाद फिर खाली कर ली थी। और यहाँ पे चावल भी बना के रख दी हूँ और रोटी भी मेरी बन गई है। तो हाँ, बात कर रहे थे क्वार्टर की। तो जेंट्स लोग तो कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन लेडीज़ लोग को ना दिक्कत होती है। लेडीज़ लोग जैसे घर में रहते हैं, हम हाउस वाइफ हैं तो घर में रहते हैं, तो घर तो देखिए घर ही जैसा होना चाहिए। अपन लोग गंदा रहेगा तो उसको हम एक बार साफ़ सुथरा करके, साफ़ करते करते साफ़ हो जाता है। लेकिन जब उसमें दूसरी दूसरी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको अपन नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने बहुत उसको ठीक कराने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वो होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। तो मैंने फिर रूम ही बदल दिया कि नहीं, मुझे रूम में नहीं रहना है इसमें। उसमें क्या, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा सीलन होती थी, तो फिर तबीयत नहीं ठीक रहती थी उसकी वजह से। तो फिर मैंने चेंज ही कर दिया। और ये जो रूम मैं मांगी थी ना, तो इसमें जो पहले रहते थे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो बहुत ज़्यादा ये गंदा रखे थे। तो सब बोल रहे थे बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मैं बोली गंदा तो देखिए अपने ऊपर है, हम क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे।